नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की 4 नई श्रम संहिताएं। ये एक ऐसा बड़ा सुधार है जो न सिर्फ देश के करोड़ों श्रमिकों के जीवन पर असर डालेगा, बल्कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से भी ये टॉपिक बेहद जरूरी है। देखिए, इस जटिल विषय को आसान बनाने के लिए हमने आज की चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम एक एक करके इन संहिताओं के प्रावधानों को देखेंगे और आखिर में मेंस परीक्षा में आपकी तैयारी को और पक्का करने के लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर श्रम सुधारों की आवश्यकता क्यों थी? ऐसी क्या दिक्कतें थी हमारी पुरानी व्यवस्था में जिन्हें बदलना इतना जरूरी हो गया था? आइए इसी से शुरुआत करते हैं। सोचकर देखिए, एक ही विषय यानी श्रम और उसको लेकर 29 अलग अलग केंद्रीय कानून, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मकड़जाल था। इन नई संहिताओं से पहले की यही हकीकत थी। अब इतनी जटिल व्यवस्था में न तो कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना आसान था और न ही एक आम श्रमिक के लिए अपने अधिकारों को समझना। और जानते हैं, इस समस्या को और भी गंभीर क्या बनाता था? इन कानूनों की उम्र। अब देख सकते हैं, इनमें से कई कानून तो 1930s और 40 के दशक के हैं, मतलब आज़ादी से भी पहले के। वो एक अलग दौर था, अर्थव्यवस्था अलग थी, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जाहिर है, वो पुराने कानून आज के डिजिटल और गिग इकोनॉमी की नई चुनौतियों के लिए तैयार नहीं थे। तो इस पुरानी और उलझी हुई व्यवस्था के जवाब में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन 29 पुराने कानूनों को मिलाकर 4 नई, सरल और सुव्यवस्थित संहिताएं बनाई गईं। मकसद बिल्कुल साफ था, कानूनों को आसान बनाना और आज के जमाने के हिसाब से तर्कसंगत बनाना। और ये हैं वो 4 नई संहिताएं जो अब हमारे श्रम कानूनों की नई बुनियाद हैं। पहली, वेतन संहिता, जो हर तरह की मजदूरी से जुड़े मामलों को देखती है। दूसरी, औद्योगिक संबंध संहिता, जो कंपनियों और यूनियनों के रिश्तों को नियंत्रित करती है। तीसरी, सामाजिक सुरक्षा संहिता, जो प्रोविडेंट फंड और बीमा जैसे फायदों का दायरा बढ़ाती है। और चौथी, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, जो काम की जगह पर सुरक्षा और बेहतर माहौल सुनिश्चित करती है। तो ठीक है, ये तो हो गई 4 संहिताएं, लेकिन सवाल ये है कि इनका असल में मतलब क्या है? जमीन पर इसका क्या असर होगा? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी असर ये है कि ये देश के हर श्रमिक को, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित, कुछ बुनियादी सुरक्षा और अधिकार देने का वादा करती हैं। और जब हम हर श्रमिक कहते हैं तो इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की। जी हाँ, 40 करोड़। ये संख्या दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के नेट में लाने का एक ठोस लक्ष्य रखा गया है। और ये सुधार सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी बात करते हैं। पहली बार हमारे कानून में गिग कर्मचारी शब्द को परिभाषित किया गया है और उन्हें मान्यता दी गई है। मतलब वो सभी लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स, अब उन्हें भी कानूनी तौर पर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा। तो ये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा आखिर है क्या? इसका मतलब है कि अब ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड का फायदा मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे हम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या ईएसआईसी कहते हैं, उसके स्वास्थ्य लाभों का दायरा भी अब पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है। खास तौर पर जो लोग खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं, उनके लिए तो ईएसआईसी अब अनिवार्य कर दिया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है भेदभाव को खत्म करना। अब तक परमानेंट और फिक्स टर्म कर्मचारियों के फायदों में अंतर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो कर्मचारी कुछ निश्चित समय के लिए यानी फिक्स्ड टर्म पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी परमानेंट कर्मचारियों की तरह ही छुट्टी, मेडिकल और सामाजिक सुरक्षा के सारे लाभ मिलेंगे। यहाँ तक कि सिर्फ 1 साल काम करने पर भी उन्हें ग्रेच्युइटी का हक मिलेगा। और इनके अलावा भी कई अधिकार हैं जो अब हर मजदूर के लिए पक्के कर दिए गए हैं, जैसे हर क्षेत्र में एक न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, समय पर वेतन का भुगतान और अगर ओवरटाइम कराया जाता है तो उसके लिए 2 गुना वेतन। साथ ही हर कर्मचारी को अब एक नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा
और तो और 40 साल से ज्यादा उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप का भी प्रावधान है। चलिए, अब जरा उन दो समूहों पर बात करते हैं जिन पर इन सुधारों में खास तौर पर ध्यान दिया गया है। एक तो देश की महिलाएं यानी हमारी नारी शक्ति, और दूसरे देश के युवा यानी युवा शक्ति। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये संहिताएं नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगी। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों वर्गों के सशक्तिकरण के लिए क्या खास प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है समान काम के लिए समान वेतन की कानूनी गारंटी। साथ ही अब उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ रात की पाली में भी काम करने का अधिकार दिया गया है, जिससे उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। वहीं युवाओं के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देता है और संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी है। इतनी सारी जानकारी को मेंस की परीक्षा के लिए कैसे याद रखें? तो इस सेक्शन में हम उन मुख्य बिंदुओं और आंकड़ों पर नजर डालेंगे जिन्हें आप अपने उत्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट कुछ अहम आंकड़े दोहरा लेते हैं। पहला, 29 पुराने कानूनों की जगह अब 4 नई संहिताएं हैं। दूसरा, करीब 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का लक्ष्य। तीसरा, अनुमान है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 तक 64% से ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, 40 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और ओवरटाइम के लिए 2 गुना वेतन, ये भी याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। और कुछ व्यवस्था में हुए बड़े बदलावों को भी याद रखना है, जैसे हर किसी के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, पहली बार गिग कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के लिए बराबर के लाभ, और विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था। एक और बहुत बड़ा बदलाव है इंस्पेक्टर राज का खत्म होना। अब इंस्पेक्टर की भूमिका इंस्पेक्टर सह सुविधाकर्ता की होगी, मतलब उनका काम सिर्फ गलतियां निकालना नहीं बल्कि नियमों के पालन में मदद करना भी होगा। अब जब हमने इस विषय को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। यहाँ मेंस परीक्षा के पैटर्न पर आधारित एक सवाल है, इस पर सोचिए और एक अच्छा उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। सवाल है, नई श्रम संहिताएं भारत के असंगठित क्षेत्र, विशेष रूप से गिग इकोनॉमी के श्रमिकों और महिला कार्यबल के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में कितनी प्रभावी हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आलोचनात्मक विश्लेषण करने को कहा गया है। इसका मतलब है कि आपको इन संहिताओं के फायदों के साथ साथ इनकी संभावित सीमाओं और चुनौतियों पर भी बात करनी है। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।